हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीपीएससी बिहार पुलिस एसआई बिहार पुलिस दरोगा भर्ती के आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसके लिए आपकी योग्यता यानी कि कद काठी व दौड़ कूद के लिए क्या क्या नियम है, इन सारे डिटेल्स को हम जानेंगे इस वीडियो में। और बॉयज़ और गर्ल्स के लिए कितनी कितनी रनिंग है, कितने मिनट में, और क्या क्या फिजिकल टेस्ट में होने हैं, आपके सिलेक्शन कैसे होने हैं और आपका एज लिमिट क्या होगा, ये भी इंफॉर्मेशन है भर्ती से रिलेटेड नोटिफिकेशन में लिखी गई है। उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बनी रहेगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बिहार पुलिस एसआई भर्ती 2023 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 5 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। आवेदन का लिंक एक्टिवेट हो गया है। इच्छुक उम्मीदवार बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर bpssc.bih.nic.in पर जाकर 5 नवंबर 2023 तक आवेदन कर सकेंगे। तो आपकी 5 अक्टूबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं और आपका अंतिम डेट 5 नवंबर है। 1 महीने का पूरा समय दिया जा रहा है, तो आप जल्दी से जाके इस फॉर्म को फिलअप कर दें, ठीक है। कुल 1275 पदों में से 441 पद अनारक्षित के लिए हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए हैं। एससी के लिए 275 पद हैं, एसटी के लिए 16 पद हैं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 238 पद हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 107 हैं, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 82 है। ईडब्ल्यूएस में 111 पद हैं और ट्रांसजेंडर के लिए 5 पद आरक्षित हैं। भर्ती 3 चरणों में होगी। पहला प्रीलिम्स होगा, फिर आपका मेंस होगा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो ये थी आपकी कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे आपकी चयन प्रक्रिया जो है वो 3 स्टेप से होगी। पहला आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, फिर उसमें जो पास होंगे वो मेंस एग्ज़ाम में बैठेंगे। फिर आपका जो मेंस एग्ज़ाम में अच्छे स्कोरर होंगे उनको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिर फिजिकल टेस्ट में जो पास होंगे उनका चयन हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है। तो किसी भी विषय से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 37 वर्ष के अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आयु की गणना आपका 1/8/2023 से होगी। राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक आयु सीमा में छूट मिलेगी। तो आयु सीमा में छूट आपको राज्य सरकार के जो नियम होंगे उनके अनुसार मिलेगी और आपको 18 से लेके 37 ईयर के अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं और आपकी आयु की गणना 1/8/2023 से होगी, ठीक है। इस एज के अंतर्गत आते हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। कैसे होगा चयन? तो 3 चरण से होगा, मैंने पहले भी आपको बता दिया। प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगा, फिर मुख्य लिखित परीक्षा होगा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा। अब जान लेते हैं कि लिखित परीक्षा में आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, ठीक है। तो देखिए, लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पी यानी कि एमसीक्यू प्रश्न होंगे आपके। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक का पेपर होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। तो प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है आपका, प्रारंभिक परीक्षा जो है आपका वो 200 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। 30% से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट 30% से कम एग्ज़ाम में पाते हैं मार्क्स, तो उनको मेंस के लिए नहीं बुलाया जाएगा। और आपका प्रीलिम्स परीक्षा जो होगा 200 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का होगा। उसमें आपका सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा, ठीक है। तो जो आपका प्रीलिम्स में जो कैंडिडेट एग्जाम देंगे उनके अंकों के आधार पर 20 गुना अभ्यर्थियों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं कि मुख्य परीक्षा में क्या क्या होंगे। तो देखिए, मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला जो होगा वो आपका 200 अंक का होगा, सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा और 100 प्रश्न होंगे और न्यूनतम अर्हता 30% पाना अनिवार्य है। सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारणानुसार में नहीं जोड़ा जाएगा। तो आपका जो हिंदी का जो पेपर होगा उसका वेटेज नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आपको 30% अगर आप ला सकते हैं तो आप पास माने जाएंगे। फाइनल मेरिट में इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा, सिर्फ आपको ये 30% क्राइटेरिया को कवर करना है।
और मुख्य परीक्षा में आपको 2 प्रश्न पत्र होंगे। 200 अंक का हिंदी होगा जो कि 2 घंटे का होगा और 100 प्रश्न होंगे इसमें। द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करें, इसमें आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 अंक का होगा और प्रश्नों की संख्या इसमें 100 होगी एवं परीक्षा 2 घंटे का होगा। दोनों लिखित परीक्षा में गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काट लिया जाएगा और उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी जिसकी 1 प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। तो आपका जो भी एग्ज़ाम होगा सभी 200 अंक का होगा। उसमें 3 एग्ज़ाम होंगे, आपकी प्रीलिम्स में 1 होंगे, मेंस में 2 होंगे। सब में आपका 200 अंक का ही पेपर होगा और 100 प्रश्न ही होंगे और 2-2 घंटे का एक पेपर होना है। आपका मेंस एग्ज़ाम में जो हिंदी का पेपर होगा उसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, उसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, ठीक है। और आपका नेगेटिव मार्किंग 0.2 का रहने वाला है। आई होप आप सिलेबस अच्छे से जान गए होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं कि कदकाठी के नियम क्या क्या हैं। तो देखिए, अनारक्षित सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए ऊंचाई जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और न्यूनतम वजन 48 केजी का होना चाहिए। यहाँ पे हमने पुरुष और महिलाओं की हाइट के बारे में डिस्कस कर लिया और यहाँ पे पुरुषों के लिए सीना के लिए क्राइटेरिया लिखा गया है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपकी दौड़ पुरुषों के लिए 1 मील की दौड़ के लिए आपका समय 6 मिनट 30 सेकंड, इससे अधिक अगर आप समय लेते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। और महिलाओं की बात करें तो अगर आप 6 मिनट से अधिक का समय लेती हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऊंची कूद पुरुषों के लिए 4 फीट का होगा और महिलाओं के लिए 3 फीट का होगा। लंबी कूद की बात करें तो पुरुषों के लिए 12 फीट और महिलाओं के लिए 9 फीट होगा। तो यहाँ पे हाई जंप, लॉन्ग जंप दोनों हमने देख लिया। गोला फेंक की बात करें तो गोला फेंक में पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला होगा, न्यूनतम 16 फीट ही फेंकना होगा और महिलाओं को 12 पाउंड का गोला होगा जिसको 10 फीट फेंकना होगा, ठीक है। अब जान लेते हैं कि इसकी फाइनल मेरिट कैसे बनेगी। तो अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बनेगी। फिजिकल टेस्ट में सिर्फ पास होना अनिवार्य है। फिजिकल टेस्ट का कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, फिजिकल टेस्ट में सिर्फ आपको क्वालिफाई होना है और आपकी जो भी फाइनल मेरिट बनेगी आपकी रिटन एग्ज़ाम के ही बेस पे बनेगी। तो आप रिटन एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करें, अच्छे मार्क्स से क्लियर करें। आवेदन फीस की बात करें तो बिहार के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वो किसी भी वर्ग के महिला पुरुष थर्ड जेंडर हों तो 700 रुपये उनके लिए फ़ीस है। और बिहार के मूल निवासी जो कि अनुसूचित जाति यानी कि ST SC वर्ग के हैं और पुरुष महिला हैं वो राज्य के मूल निवासी हैं, अगर वो सभी कोटि की महिलाओं के लिए 400 रुपये है, ठीक है। यहाँ पे हमने फ़ीस की भी बात कर लिया। आई होप सारी डिटेल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको नोटिफिकेशन पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं यहाँ पे। इस वीडियो में हमने सारी डिटेल्स जानी, जल्दी से जाके आप 5 नवंबर से पहले आप इस फॉर्म को फिलअप कर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथ किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।